नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुलविंदर। यूट्यूब चैनल विज्ञान अड्डा पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं रीजनिंग का एक चैप्टर रैंकिंग ऑर्डर, क्रम परीक्षण। आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। रैंकिंग ऑर्डर क्या है, ध्यान दीजिए। पहली बात यहाँ पर क्या है कि आपसे दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो क्या होगा कि भैया आप लोगों को पूछ रखा होगा या तो लेफ्ट से राइट के अंदर, ठीक है, लेफ्ट से राइट के अंदर, या पूछ रखा होगा आप लोगों से अप से डाउन के अंदर। अप से डाउन का मतलब क्या है, ध्यान दीजिए एक बार, क्या है, और लेफ्ट और राइट क्या है, इस चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए। तो लेफ्ट से राइट क्या है कि बच्चों को जो है लेफ्ट से राइट की ओर बिठा रखा होगा, या फिर जो है ऊपर से नीचे की तरफ कतार में बिठा रखा होगा। वहां पर एक व्यक्ति का स्थान आपको दोनों तरफ से मिलेगा, आगे से भी पीछे से भी, ठीक है। और वहां पर आपसे पूछ लिया जाएगा कतार में टोटल बच्चे कितने हैं, यानी कुल विद्यार्थी कितने हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा भैया, कैसे, ध्यान दीजिए। एक व्यक्ति का स्थान जो है आप लोगों को लेफ्ट से भी दे रखा हो, जैसे लेफ्ट से दे दिया 7वां, और बोल देगा राइट से उसी व्यक्ति का स्थान जो है क्या है, 5वां है। तो बताएं कतार में कुल कितने बच्चे हैं, ठीक है। एक व्यक्ति का स्थान है ये कि भैया बाएं से जब गिनेंगे तो 7वां, दाएं से गिनेंगे तो 5वां। तो बताएं कतार में कुल कितने बच्चे हैं। तो भैया इनको आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, कैसे कि एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से दिया हुआ है, तो 7 और 5 12, 12 में से घटा देंगे, कितना बचा, 11। एक इस वजह से घटाया क्योंकि इस एक व्यक्ति को हम दो बार काउंट कर रहे हैं, एक बार लेफ्ट से और एक बार राइट से। तो यहां से हमारा फॉर्मूला भी तैयार हो जाएगा टोटल निकालने का। कैसे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। देखो लेफ्ट से वैल्यू दे रखी है 7, राइट से वैल्यू दे रखी है 5 और माइनस 1, 7 और 5 12, 12 में से 1 गया 11। तो आंसर आ गया कितना, 11। अब यही जो है क्या होगा कि अगर आप लोगों को अप से डाउन में पूछ रखा होगा, तो अप से डाउन में भी क्या होगा कि सेम कंडीशन होगी कि एक ही व्यक्ति का स्थान आपको दोनों तरफ से मिलेगा। अगर आपको कुल निकालने के लिए बोला जाए कि भाई टोटल विद्यार्थी कितने हैं, तो एक व्यक्ति का स्थान वो दोनों तरफ से देगा ही देगा। अगर वो टोटल पूछेगा तो दोनों तरफ से देगा, क्योंकि बिना दोनों तरफ से दिए हुए हम टोटल बच्चे नहीं निकाल सकते। तो जैसे कि एक व्यक्ति का स्थान ऊपर से गिनने पर जो है वो मान लेते हैं हम क्या है, 6, और नीचे से गिनने पर उसी व्यक्ति का स्थान जो है क्या है, मान लेते हैं हम 11वां। तो कतार में कुल कितने बच्चे हैं। अब ध्यान दीजिए, अब ये केस हो गया अप से डाउन डाउन का। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा कि भैया जो ऊपर से वैल्यू दी गई है वो गिन लो, जो नीचे से वैल्यू दी गई है वो गिन लो। -1, -1 क्यों भैया, क्योंकि एक व्यक्ति को हम दो बार काउंट करते हैं, तो इस वजह से 1 माइनस कर देंगे। तो ऊपर से वैल्यू दी है 11, नीचे से वैल्यू दी है हमें क्या, 6, -1, क्योंकि एक ही व्यक्ति को हम दो बार काउंट कर रहे हैं इस वजह से। तो 11 और 6 कितना हो गया भैया, 17, 17 में से गया कितना हो गया, 16। तो कतार में कुल कितने बच्चे हैं, 16। आशा करता हूं ये बातें समझ में आई होंगी आप लोगों को, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिएगा, इन चीजों के बारे में जरा सा ध्यान रखना कि अगर वो टोटल निकालने के लिए बोलेगा तो एक व्यक्ति का स्थान आपको दोनों तरफ से मिलेगा। तो शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है क्या है कि राम का स्थान दाएं से 13वां और बाएं से 11वां, मतलब आपको जो है कतार कैसे दे रखी है, लेफ्ट से राइट की दे रखी है कि एक राम नाम का व्यक्ति है, जब हम उसको लेफ्ट साइड से यानी बाएं से गिन रहे हैं तो उसका स्थान क्या है, 11वां, और जब हम उसको दाएं से गिन रहे हैं तो उसका स्थान क्या है, 13वां। तो बोल रहा है कतार में कुल बच्चे कितने हैं। तो फॉर्मूला आपको अभी याद हो ही गया होगा, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो लेफ्ट से वैल्यू दे रखी है उसकी 11, राइट से वैल्यू दे रखी है 13 -1। 11 और 13 कितने होते हैं भैया, 11 और 13 होते हैं 24, -1 कितना हो गया, 23। तो कतार में कुल कितने बच्चे हैं भैया, 23 बच्चे हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 23। ये वाला क्वेश्चन, एक खंबे को दोनों छोर से गिनने पर, मतलब क्या है कि आप लोगों को एक रो दे रखी होगी, उस रो के अंदर वो क्या बोल रहा है कि भैया जब हम उसको लेफ्ट साइड से भी गिने या राइट साइड से भी गिने। अप से डाउन का केस लोगे तो बोल रहा है भाई चाहे अप से गिनो चाहे डाउन से गिनो, ठीक है। तो जैसे कि एक छोर आपको दे रखे हैं, एक रो, तो इस रो में क्या दे रखा भैया कि एक खंबे को जब हम दोनों छोर से गिनते हैं, यानी अगर हम इस छोर से गिने तो भी उसका स्थान क्या है भैया, उसका स्थान है 21वां। तो जब हम उसको जब लेफ्ट से गिन रहे हैं तो उसका स्थान क्या है, 21 है, और राइट से गिन रहे हैं तो भी उसका स्थान क्या है, 21 है। तो बोल रहा है कि कतार में कुल कितने खंबे हैं। अब हम देखो, ध्यान दीजिए, एक खंबा है, लेफ्ट से गिने तो भी 21, राइट से गिने तो भी 21, तो टोटल खंबे कितने हो गए, फॉर्मूला हमारे पास है, ठीक है। तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, लेफ्ट से गिनने पर 21, राइट से गिनने पर भी 21 -1, क्योंकि एक ही खंबे को हम दो बार गिन रहे हैं, ठीक है। तो 21 दूनी जो है कितना आ जाएगा, 42, 42 में एक गया कितना होगा, 41। तो कतार में कुल कितने खंबे हैं भैया, 41 खंबे हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भैया, इसका आंसर आ जाएगा 41। आशा कर रहा हूँ समझ में आ रही होंगी बातें। तो भैया ये तो थे हमारे बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं हम हमारे
अगले क्वेश्चन के ऊपर। और देखिए ध्यान दीजिएगा, आपकी रैंकिंग ऑर्डर के अंदर जो टाइप बनती हैं उनके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या थे। एक तो ये वाले क्वेश्चन है, एक ये वाले क्वेश्चन है और एक ये वाले क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन आपका हरियाणा पुलिस में भी आया हुआ था, बट वहां 21 की जगह जो है 6 दे रखा था कि भैया एक खंबे को दोनों छोरों से गिनने पर उस खंबे का स्थान छठा है, तो कतार में कुल कितने खंबे होंगे। ठीक है, तो वहां कितने हो जाएंगे, 11 खंबे हो जाएंगे भैया। ठीक है तो यहां पर आते हैं तीसरा क्वेश्चन जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे है, ध्यान दीजिए। यहां दे रखा है कि अनिल का स्थान लेफ्ट से जो है दे रखा है 15वां, विकास का स्थान राइट से दे रखा है 7वां। अनिल और विकास परस्पर अपनी जगह बदल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहां पर दिया हुआ है कि भैया कोई भी व्यक्ति है, समझने की कोशिश करना, यहां बैठा है ए, यहां बैठा है बी। अब वो बैठे हुए हैं तो बोला गया कि भाई परस्पर जगह बदल ली, तो जगह क्या होगा कि ए तो आ जाएगा यहां पर और बी आ जाएगा यहां पर। ठीक है, उन दोनों ने परस्पर अपनी जगह बदल ली। अब ये बात याद रखना, जब कोई दो व्यक्ति अपनी जगह परस्पर बदलते हैं तो वो एक दूसरे का स्थान भी ले लेते हैं और एक दूसरे का जो है क्या करते हैं भैया, जिस रैंकिंग पर वो बैठे हुए हैं वो जगह भी ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है हमें क्या दे रखा है, बाएं से दाएं की तरफ का क्वेश्चन दे रखा है, लेफ्ट से राइट। तो समझने की कोशिश करना क्या है, ये है लेफ्ट और ये है राइट। अनिल लेफ्ट से 5वें स्थान पर, लेफ्ट साइड से काउंट करने पर अनिल बैठा है भैया 5वें स्थान पर। ठीक है, उसके बाद जो है हमसे बोल दिया कि दाएं छोर से गिनने पर, ठीक है, विकास बैठा है 7वें स्थान पर। ठीक है, अब अनिल जो है शुरू से गिनने पर जो है बैठा है 5वें स्थान पर, राइट से गिनने पर विकास बैठा है 7वें स्थान पर। दोनों अपनी परस्पर जगह बदल लेते हैं। मतलब क्या है कि अनिल तो चला जाता है विकास की जगह और विकास चला जाता है अनिल की जगह। अब दोनों ने अपना जो है स्थान बदला है तो एक दूसरे का स्थान भी ले लिया। पहले जो है अनिल लेफ्ट से 5वें स्थान पर था, राइट से विकास जो है 7वें स्थान पर था, बट उन्होंने क्या किया कि तीसरी कंडीशन दे दी, अनिल और विकास अपनी परस्पर जगह बदल लेते हैं। तो जगह बदली तो अब लेफ्ट से विकास हो गया 5वें स्थान पर, राइट से अनिल हो गया 7वें स्थान पर। ठीक है, उसके बाद हमसे जो है चौथी स्टेटमेंट क्या बोली कि विकास जो है दाएं से 5वें स्थान पर आ जाता है, सॉरी 15वें पर, कि भैया विकास को जब हम दाएं छोर से गिनेंगे तो वो आ जाता है कौन से स्थान पर, 15वें स्थान पर। अब वो बोल रहा है कि कतार में कुल कितने बच्चे हैं, तो कतार में कुल बच्चे कितने हैं। तो भैया जब आप लोगों को टोटल निकालना हो तो टोटल के लिए मैंने क्या बताया था कि एक व्यक्ति का स्थान वो घुमा फिरा कर किसी भी प्रकार से दे, आपको दोनों छोर से देगा। अब विकास का देखो ये 15वां स्थान किधर से है, राइट से है, ये 5वां स्थान विकास का किधर से है, लेफ्ट से है, तो एक व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से हो गया ना। हाँ, तो ध्यान दीजिए क्या था, लेफ्ट प्लस राइट -1। हमने जो है लेफ्ट से गिना तो उसका स्थान था 5वां, राइट से जो है उसका स्थान क्या हो गया 15वां, ये -1। 15 और 5 जो है कितना हो गया 20, 20 में से 1 गया कितना हो गया 19। तो कतार में कुल कितने बच्चे हैं, 19 बच्चे हैं। तो हमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला है क्या है कि अनिल का स्थान लेफ्ट से क्या है। अब ध्यान दीजिए, जगह बदलने के बाद अनिल और विकास ने जब जगह बदली तो विकास का स्थान दाएं छोर से 15वां दे दिया। भाई अब जगह बदलकर तो अनिल भी गया है, अब अनिल का राइट साइड से स्थान तो 7वां हो गया, लेकिन वो बोल रहा है कि भाई लेफ्ट साइड से मेरा भी तो बताओ कि मेरा क्या स्थान हो गया, जैसे राइट साइड से विकास का 15वां हो गया। तो भैया जब अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, फॉर्मूला आपके पास है, जो गिवन है वो रख दो, जो नहीं है वो छोड़ दो। तो जो गिवन है, गिवन क्या है, टोटल गिवन है, टोटल अभी निकाला हमने, कितने बच्चे हैं, 19 बच्चे हैं। ठीक है, अब जो अनिल का जो ये स्थान है 7वां किधर से है, राइट और से है, तो राइट साइड से उसका स्थान क्या दे रखा है 7वां -1। पूछ कहां से रखा है अनिल का स्थान, लेफ्ट से पूछ रखा है, तो ये हो गया लेफ्ट। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा क्या है कि लेफ्ट की जो वैल्यू पता नहीं वो तो हमें निकालनी है, तो 7 में से 1 गया कितना हो गया 6, 19 बराबर में L प्लस में 6, 6 इधर प्लस का इधर आकर माइनस का, तो 19 में से 6 गए, 19 में से 6 गए कितना आ गया 13। तो लेफ्ट साइड से उसका स्थान कितना आ गया भैया 13वां आ गया। आशा कर रहा हूँ समझ में आ रही होंगी बातें। ठीक है, तो टोटल निकालने के लिए एक व्यक्ति का स्थान दोनों छोर से चाहिए था, वो हमें मिल गया, तो हमने टोटल निकाल लिया। अब जब जगह बदलने के बाद राइट साइड से विकास का स्थान 15 हुआ, तो ये बोल रहा है कि लेफ्ट साइड से भाई जो अनिल गया है तो अनिल का स्थान क्या होगा। तो अनिल का स्थान निकालने के लिए क्या है, फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, तो फॉर्मूला है, जो फॉर्मूले में गिवन है वो रख देंगे, जो नहीं है वो छोड़ देंगे। तो टोटल हमने निकाला था ये 19, लेफ्ट से हमसे पूछ रखा तो लेफ्ट हमने एज इट इज छोड़ दिया। राइट से हमें जो है किसकी, अनिल की वैल्यू पता थी कि राइट से अनिल की वैल्यू क्या है 7 है, तो वो 7 रख दिया -1, तो 7 में से गया 6, 6 इधर आकर जो है बराबर के निशान से इधर, तो माइनस का हो जाएगा, 19 में से 6 गए 13, तो लेफ्ट साइड से क्या स्थान आ गया उसका 13वां स्थान आ गया।
ओके, तो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन इसी जैसा है लेकिन थोड़ा सा अलग है। कैसे है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो, ठीक है। देखो कभी भी कोई भी चीज है, जैसे मैथ भी ले लो, कि वो कभी मुश्किल नहीं होता, क्योंकि हम उसको जो है क्या करते हैं भैया, क्वेश्चन को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्वेश्चन को कभी हम समझने की कोशिश नहीं करते। हम जो है क्या करते हैं, डायरेक्ट ये सोचते हैं कि भाई क्वेश्चन निकल जाए, ठीक है। सबसे बड़ी गलती भाई। तो कभी भी किसी चीज के ऊपर हमें अचीवमेंट पानी है तो पहले उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि उस चीज का सॉल्यूशन किस प्रकार हो सकता है। तो क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि 16 लड़कों की कतार में जब प्रकाश बाएं और 2 स्थान आगे बढ़ता है तो वह बाएं छोर से 7वें स्थान पर हो जाता है। बताएं कि दाएं छोर से उसका प्रारंभिक स्थान क्या होगा। तो हमें जो है क्या बोला गया है भैया, बाएं दाएं का क्वेश्चन है, तो हमें जो है लेफ्ट से राइट वाली रो लेनी होगी। तो हमें बोला गया 16 लड़कों की कतार में, मतलब यहाँ लेफ्ट से राइट तक जो है टोटल बच्चे कितने बैठे हैं भैया, 16 बच्चे बैठे हैं, बात समझना। उसके बाद बोला कि जब प्रकाश बाईं और 2 स्थान आगे बढ़ता है, जब प्रकाश बाईं और 2 स्थान आगे बढ़ता है। अब प्रकाश कहीं पर बैठा है, प्रकाश कहीं पर बैठा है, अब वह बाईं और 2 स्थान बढ़ता है। अब देखो, अब ये जो है प्रकाश इधर बैठा है, तो प्रकाश का राइट किधर है, इधर है। प्रकाश का लेफ्ट किधर है, इधर है। अब वह लेफ्ट साइड में 2 स्थान आगे बढ़ता है, तो 2 स्थान आगे बढ़ा तो 1 और 2 लेफ्ट की साइड बढ़ गया। तो अब प्रकाश कहाँ आ गया, प्रकाश आ गया भैया यहाँ पर, ठीक है। तो इसको छोड़ दो। तो प्रकाश पहले वो यहाँ बैठा था, अब प्रकाश आ गया यहाँ पर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। उसके बाद बोला तो वह बाएं छोर से 7वें स्थान पर हो जाता है। मतलब क्या है कि लेफ्ट साइड से काउंट करने पर वह 7वें स्थान पर आ गया। तो प्रकाश जो है इस समय कौन से स्थान पर है, 7वें पर। अगर ये बोले कि भैया पहले कौन से स्थान पर बैठा था, तो ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां। तो ये कौन सा स्थान था, 9वां था। किधर से, लेफ्ट साइड से, ठीक है। तो भैया हमें बोला गया कि बताएं कि दाएं छोर से उसका प्रारंभिक स्थान क्या है। तो दाएं छोर से उसका ये वाला स्थान क्या है, निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे, फॉर्मूला गिवन है, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल हमें दिए हुए हैं कितने बच्चे हैं, 16 बच्चे हैं, ठीक है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि उसका जो है राइट साइड से, मतलब दाईं ओर से, तो हमें दाएं को एज इट इज छोड़ना पड़ेगा, -1 लेना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास लेफ्ट से वैल्यू है, और लेफ्ट से वैल्यू क्या है, लेफ्ट से जो है प्रकाश पहले कौन से स्थान पर बैठा था, 9वें स्थान पर। तो ये 9 हो गया, 9 में से 1 गया 8, तो 16 बराबर में 8 जमा में r। 8 इधर प्लस का है, इधर आकर जो है क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 16 में से 8 गए 8, ये आ गया राइट साइड से स्थान। तो राइट साइड से उसका प्रारंभिक स्थान क्या था भैया, उसका प्रारंभिक स्थान था 8वां। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये आपका जो 3rd, 4th और ये 1st, 2nd जो क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सीरीज में बताए हैं। अगर आप प्रीवियस HSSC के कोई भी एग्जाम उठाकर देखोगे और उसका रैंकिंग ऑर्डर के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो यही क्वेश्चन मिलेंगे, बस स्टेटमेंट चेंज मिलेगी, टाइप्स यही है, ठीक है। इन चीजों को जो है करने की कोशिश करना, और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में जो है हमारे पास उसके आप रिप्लाई छोड़ सकते हो। धन्यवाद।